अस्सलाम वालेकुम, मैं टीसीएस के दफ्तर से आया हूँ। ये आपके घर का एड्रेस का पार्सल है, ये आप रख लें। पार्सल? नहीं बेटा, हमने तो कोई ऑर्डर नहीं किया था। आपको गलतफहमी हो रही है। आप एक दफ़ा दोबारा चेक कर लें, किसी और का तो एड्रेस नहीं लिखा हुआ। सर, हमारा ये रोज़ का काम है और हमें जहाँ का एड्रेस मिलता है हम वहीं डिलीवर करते हैं। शायद आप भूल रहे हैं, आपके घर में किसी और ने ना ऑर्डर किया हो। हाँ, मेरा बेटा ऑनलाइन चीज़ें मंगाता रहता है, शायद उसी ने मंगाया हो। बाकी इसमें हमारे घर का एड्रेस लिखा है तो हमारा ही होगा। जी जी सर, 100% ये आपका ही पार्सल है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप पेमेंट अकाउंट में सेंड करेंगे या हैंड कैश देंगे? आपकी अमाउंट 2000 बनती है। 2000 का पार्सल? ऐसा क्या मंगवा लिया मेरे बेटे ने? अगर वो घर होता तो मैं उससे पूछ लेता। अब मैं क्या करूँ? सर जी, ये तो अब आपका मसला है। मुझे आप जल्दी पेमेंट कर दें, मैंने आगे भी पार्सल पहुँचाने हैं। आप अपने बेटे से ले लेना, मुझे 2000 दे दें आप। अच्छा चलो ठीक है, तुम ये पैसे रखो, मैं बेटे से ले लूँगा। इस डब्बे में ऐसा क्या होगा? चलो फिलहाल खोलता नहीं, वो खुद आएगा देख लेगा। ये देख, तेरा भाई चाचा को चूना लगा के आ गया, वो भी पूरे 2000 का। अरे वो तो कह रहा था मैंने कोई पार्सल मंगवाया ही नहीं। लेकिन तेरा भाई बात ही इस तरह से करता है कि लोग मेरी बातों पे यकीन करने पे मजबूर हो जाते हैं। अरे वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा तुझे। तू तो 4-5 हजार की दिहाड़ी ऐसे ही बना लेता है, लेकिन ख्याल क्या कर, हर कोई एक जैसा नहीं होता, किसी दिन पकड़ा भी जा सकता है। अरे पकड़े जाएंगे तब देखा जाएगा। बेरोजगार हूँ, रोज ही नहीं लग रही, घर का चूल्हा तो जलाना है ना। पागल हो गया बे तू, इस हराम काम से घर का चूल्हा चलाएगा? मानता हूँ तेरे अंदर टैलेंट है, लोग तेरी बातों में आ भी जाते हैं, लेकिन हराम है ना, वो हराम ही है, इससे बच के रहे। अगर तूने मेरा साथ देना तो दे, वरना मैं अकेला ही काफी हूँ। अगर तू मेरा साथ देगा तो आधे पैसे तुझे भी दूंगा ना। आगे तेरी मर्जी, सोच ले तू। ओ भाई, मैं तेरा साथ नहीं दे सकता, ऐसे हराम कमाई की मुझे जरूरत नहीं है। हम एक इज्जतदार लोग हैं, किसी दिन पुलिस ने पकड़ लिया ना तो सीधा थाने ले जाएगी। चल हट आगे से, जाने दे मुझे। और बेटा कहाँ रह गया था तू? मैं तेरा काफी देर से इंतजार कर रहा था। पार्सल वाला आया था, वो पार्सल दे गया है, कह रहा था कि तुम्हारा है। मैंने उसे कहा हमारा नहीं है। पार्सल? नहीं अब्बा, मैंने तो कोई पार्सल नहीं मंगवाया। और आपको देखना चाहिए था ना उस पर क्या एड्रेस लिखा हुआ था। क्या कह रहा था वो? बेटा मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं पढ़ लेता ना। तुझे पता है मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन उस लड़के ने कहा ये तुम्हारे घर का है, इसलिए मैंने रख लिया। तुम रुक, मैं ले आता हूँ। अब्बा जी, इस पे एड्रेस तो हमारा ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं ये परेशान हूँ, किसने मंगवाया है। मैं खोल के देखता हूँ उसके। अब्बा जी, ये तो खाली बॉक्स है, कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? और इस पे अमाउंट भी 2000 की लिखी है। कहीं वो चूना तो लगा के नहीं चला गया? आपको पैसे दिए आपने उसको? हाँ बेटा, मैंने तो पैसे उसे दे दिए थे, वो भी पूरे 2000 रुपया। खुदा बर्बाद करे ऐसे लोगों को जो वो मुझे चूना लगा के चला गया। अब्बा जी, ऐसी चीजें सोच समझ के लेनी चाहिए। आप एक दफा बॉक्स खोल के देखते उसके सामने कि इसमें कुछ था या खाली दे दिया उसने। आजकल तो नए से नए फ्रॉड हो रहे हैं, लेकिन हमें अपनी तसल्ली करनी चाहिए। अब देखो कैसे 2000 रुपये लेके चला गया वो। बेटा मैं तो सीधा साधा बंदा हूँ, मुझे क्या पता था वो मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है। मेरी तो सोच में नहीं थे कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। या अल्लाह ऐसे बंदों को हिदायत दे। मेरा तो 2000 का नुकसान हो गया ना। जमशेद भाई, ये बंदा है वो जो लोगों को पार्सल के नाम से लूटता है और चूना लगाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा नाम ना है। ठीक है भाई, आप बेफिक्र हो जाएं, आपका नाम बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसको तो अभी हम जाके देखते हैं और पुलिस के हवाले करते हैं। चलें अब्बा जी। कोई बेशरम इंसान तू ही है ना जो हमारे घर पार्सल देने के लिए आया था और झूठ बोल के 2000 रुपये का चूना लगा गया था? तुझे शर्म नहीं आती? तेरा सारा डाटा हमने निकलवा लिया है, अब तुझे पुलिस के हवाले करेंगे हम। ओह भाई, क्या हो गया? मैंने किसी से कोई फ्रॉड नहीं किया। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो अपने बच्चों की रोजी कर रहा हूँ। तेरी रोजी रोटी तो मैं निकालता हूँ, लोगों के एतमाद को ठेस पहुंचाते तो तुझे शर्म नहीं आती? तू चल हमारे साथ, अभी पुलिस आती होगी। तू तो सारी जिंदगी चक्की पीसेगा जेल की। चल उल्लू के पट्टे।